हेलो दोस्तों, मैं अरविंद ठाकुर उमंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं हाथरस के खाना वार्ड नंबर 29 में, जो कि यहाँ के पार्षद सभासद प्रत्याशी हैं, जो कि जीतने से पहले बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद न तो सभासद नज़र आता है, न कार्यकर्ता। तो आइए जानते हैं, उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं कि उनकी क्या-क्या नीति रहेंगी और क्या-क्या विकास कार्य पर कितना फोकस रहेगा। तो आइए सर से जानते हैं। सर का स्वागत है उमंग न्यूज़ में। जी, सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम रामजी लाल वर्मा। इस बार निर्वाचित हुआ हूँ वार्ड नंबर 29 से सभासद के लिए। पूर्व में वार्ड नंबर 25 हाथरस में सभासद रहा हूँ 2012 से 17 तक। तो सर ने जैसा बताया कि सर पूर्व में पहले वार्ड नंबर 25 से सभासद रह चुके हैं, तो सर को काफ़ी अच्छी जानकारी होगी, नॉलेज होगी। सर जैसे आपके वार्ड में अगर कोई समस्या आए आधी रात या कोई सदस्य आता है, तो किस प्रकार आप उस समस्या का समाधान करोगे? जैसे समस्या क्या है उसकी उसके हिसाब से। अब वार्ड में आधी रात वार्ड सदस्य के सामने क्या समस्या आएगी? अगर हम नगर पालिका के लिए नगर पालिका के कार्य कराने के लिए सभासद निर्वाचित हुए हैं। उसकी अगर सफाई की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है या उससे संबंधित नगर पालिका से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसके समाधान के लिए हम हर वक्त तत्पर रहेंगे। सर विकास के प्रति क्या दायित्व रहेगा आपका? विकास के प्रति यह दायित्व रहेगा कि जहाँ भी विकास कार्य से वंचित रह चुका है वार्ड, उसको पूर्ण कराया जाएगा। जिसमें जो भी कमियाँ पहले से, हालांकि ये शहर है, 20 शहर में है, तो वहाँ बहुत कुछ विकास हो चुका है। जो रह गया होगा उसे कंप्लीट कराया जाएगा। जैसा कि सर ने बताया, सर जैसे मैंने देखा है कि जीतने से पहले वही समस्या रहती है और जीतने के बाद भी। जैसे आप पहले थे सभासद, पहले भी मेन मुद्दे वही रहे होंगे, सफाई, जल की समस्या और यही समस्या, और अब भी वही समस्या है। इन समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है? इन समस्याओं का निदान तो होता है, अगर कराता है सभासद तब। मैं पूर्व में रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में जा कर के देख लो। जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सफाई अभियान बिल्कुल नहीं चलता था, सफाई कार्य नहीं होता था, मैंने उन जगहों पर सफाई कार्य सुचारू रूप से कराना शुरू किया, जो आज तक चल रहा है। और अब मेरे क्षेत्र में कोई भी एक ऐसी सड़क नहीं रह गई या गली रह गई जो बनी ना हो। अब वही कार्य यहाँ मैं अब दूसरे वार्ड से जाके लड़ा हूँ, तो निर्वाचित हुआ हूँ, तो उसमें भी मैं ये सफाई कार्य और पानी की सप्लाई है और स्ट्रीट लाइट है, वो सभी कार्य कराऊँगा। और विकास के लिए जहाँ भी सड़कें टूटी-फूटी हैं या गड्ढे हुए हैं, गड्ढे युक्त हैं, उनको भी सही कराया जाएगा, दुरुस्त कराया जाएगा। विकास से संबंधित जो भी कार्य जो नगर पालिका के द्वारा जनता को मुहैया कराए जाते हैं, वो सभी सुविधाएँ दी जाएँगी। तो सर आपका मेन काम किस चीज़ पर रहेगा? विकास के किन-किन कामों पर ध्यान देंगे? मेन विकास में यही होता है कि उसकी वाटर सप्लाई नहीं जा रही है या नगर पालिका द्वारा हैंडपंप वगैरह ख़राब हैं, उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। जो महीनों से, वर्षों से बंद पड़े हुए हैं और जिनकी वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, ये जो अमृत जल योजना के तहत में लाइन डाली गई, जो सभी क्षेत्रवासियों को निःशुल्क प्रदान की जानी थी, जो उससे वंचित रह गए हैं, उन्हें दिलाऊंगा निःशुल्क। तो सर आपका शिक्षा के प्रति क्या दायित्व रहेगा? शिक्षा के प्रति क्या दायित्व है? शिक्षा के प्रति सभासद का क्या दायित्व होता है? कोई सभासद नगर पालिका के जो कॉलेज वगैरह हैं, उनमें तो अब आदमी कोई पढ़ने भेजता नहीं है, बच्चों को पढ़ने भेजता ही नहीं है, सब अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। नगर पालिका की तरफ से जो कॉलेज हैं, उनमें कोई पढ़ने नहीं भेजता है, तो शिक्षा के प्रति क्या मैं दायित्व उसमें निभाऊँगा? बताइए आप। जैसे कि आजकल जैसे गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा प्रदान नहीं अच्छे अच्छा, से नहीं कर, जो उसके प्रति? जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी वगैरह की जो सुविधाएँ हैं, वो क्षेत्र में जो भी होंगी, उन्हें सुचारू रूप से चलाऊँगा और उन पे ध्यान दूँगा। आपके वार्ड में राशन समय से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? उस राशन के प्रति क्या दायित्व रहेगा आपका? बिल्कुल पूर्ण रूपेण उनको ध्यान रखा जाएगा कि मेरी जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए राशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर दुकानदार कभी-कभी ऐसी दिक्कतें पैदा करते हैं कि उनका राशन कम कर देते हैं या उनको वंचित रह जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है कि आज नहीं है, कल नहीं है, फिर एक बार रह जाता है, तो पूरा ध्यान इस बात पे दिया जाएगा कि उनका कोई भी राशन से वंचित न रह पाए। और सर जैसे कि आपने बताया भी राशन के प्रति, और जैसे गरीब कन्या हैं, कन्याओं की शादी होती है, पैसा नहीं मिल पाता, तो कन्या सुमंगला योजना का लाभ किस प्रकार दिलाओगे? किस योजना के तहत? वो तो जिस तरीके से जो रूल्स है गवर्नमेंट का कि उसके जब से शादी कार्ड छपता है, उसको दे करके उसमें अप्लाई किया जाता है और वहाँ से आ जाता है, तो वो उसको मिलता है।
तो उसी प्रकार से दिलाया जाएगा जो रूल्स है। तो आइए सर से जानते, सर आपकी योग्यता कितनी है? मेरी योग्यता हाई स्कूल है। हाई स्कूल। तो सर जैसे वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन मिलती है, तो वृद्धा पेंशन में जैसे वो कितने वर्ष तक की मिलती है, कितने वर्ष से स्टार्ट होती है? 60 वर्ष के बाद से वृद्धा पेंशन शुरू हो जाती है। सर पर मंथ कितनी मिलती है एक कैंडिडेट को? अभी 1000 रुपये है गवर्नमेंट की तरफ से। और सर केंद्र सरकार कितना देती है? केंद्र सरकार की यहाँ पे अलग नहीं है, यहाँ तो केवल स्टेट गवर्नमेंट ही तो देगी, तो वही मिलेगी जो होगी। जैसे केंद्र सरकार से आता है, राज्य सरकार से आता है पैसा। वो केंद्र सरकार से आए चाहे राज्य सरकार से आए, जो भी बालिका के अंतर्गत में आएगा और जो सुविधा जो कानूनन होगी वही तो मुहैया कराई जा सकती है, कोई मैं अपने पास से थोड़ी कराऊंगा। सर जैसे राशन मिलता है, तो पर यूनिट पर कितना राशन मिलता है? जितना भी मिलता होगा पर यूनिट पे क्या क्या राशन मिलता है वो सब वहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो वहाँ से मिलता हुआ होगा उसे ही दिलवाऊंगा, अलग से तो मैं दिला नहीं सकता। तो सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, जैसे हमारा लाल किले पर सबसे पहला तिरंगा किसने फहराया था? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। सर हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा नाम क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। सर कौन से प्रधानमंत्री है वो, कौन से नंबर पे आते हैं? वो तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में 1 नंबर पे आ रहे हैं, वो तो सभी को ज्ञात है। तो उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, वो ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं ऐसा। सर उनको कितना समय हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए? 9 वर्ष हो गए हैं। 9 वर्षों पे। तो इसी के साथ सर ने जो अपना कीमती समय दिया, सर का धन्यवाद। और बने रहिए आप उमंग न्यूज़ और देखते रहिए ऐसे ही सच के साथ खबरों को।